नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका CSK फिल्मोग्राफी रिव्यू में। आमतौर पर जब हम हॉरर फिल्मों के बारे में सोचते हैं तो चीखने चिल्लाने की आवाजें, खून और डरावने चेहरे ही याद आते हैं। लेकिन क्या एक छोटे से कमरे में पानी टपकने की आवाज आपकी रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा कर सकती है? 2024 की इंडोनेशियन मास्टरपीस द कॉप्स वॉशर ने ये साबित कर दिखाया है। इंडोनेशिया में पैमांदी जनाजा नाम से रिलीज हुई इस फिल्म ने वहां के सिनेमा घरों में लोगों को डरा कर रख दिया था। कहते हैं मृतकों को नहलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन ये फिल्म उस पुण्य के पीछे छिपे अंधेरे पक्ष की परतें खोल कर रख देती है। तो चलिए मौत के इस राज से पर्दा उठाते हैं। सेक्शन 1, द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये डरावना क्यों है? कहानी में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये फिल्म वहाँ इतनी बड़ी हिट क्यों हुई। इंडोनेशियाई और इस्लामिक संस्कृति में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दफनाने से पहले की जाने वाली रस्में बहुत पवित्र मानी जाती हैं। खासतौर पर कफन यानी कि श्राउड लपेटना, नाक और कान में रुई रखना, इन चीजों को देखना ही अपने आप में अजीब लगता है। फिल्म की डायरेक्टर हदरा दैंग रातू ने इन असली रस्मों को फिल्म में बिल्कुल वैसा ही दिखाया है। आम भूतिया फिल्मों की तरह नहीं, इसमें शव को हैंडल करने का तरीका इतना रियलिस्टिक है कि शरीर को पलटना, पानी डालना, गंदगी साफ करना, ये सब देखकर एक पल के लिए हमारी सांसें थम जाती हैं। वो ऑथेंटिसिटी ही इस फिल्म की पहली जीत है। सेक्शन 2, द प्लॉट डीप डाइव, ओनली वन विटनेस। कहानी की गहराई। कहानी के अनुसार लेला एक साधारण लड़की है। उसकी माँ सिटी ही गांव की मुर्दा नहलाने वाली है। अचानक एक दिन माँ की मौत हो जाती है, और वो भी रहस्यमयी तरीके से। जब लेला रोते हुए अपनी माँ को नहला रही होती है तो उसे उनके शरीर पर एक निशान दिखाई देता है। शरीर के अंदर से तार जैसा कुछ बाहर निकल रहा होता है। यहीं से कहानी में मोड़ आता है। ये कोई सामान्य मौत नहीं है, ये सांटेट यानी कि इंडोनेशियाई काला जादू है। किसी ने उसकी माँ को धीरे धीरे तड़पा कर मारा है। वो कौन है? उसने ऐसा क्यों किया? जैसे जैसे गाँव में एक के बाद एक मौतें होती हैं, हर लाश लेला को कोई न कोई सच बताने आती है। क्या लाशें बोलती हैं? वो बोलती नहीं, लेकिन महसूस कराती हैं। सेक्शन 3, द वायर्स मिस्ट्री, स्पॉइलर फ्री। इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए वायर्स के कॉन्सेप्ट बहुत नया है। आमतौर पर काले जादू में हम देखते हैं कि लोग गुड़िया में सुई चुभोते हैं, लेकिन इसमें पीड़ित के शरीर के अंदर लोहे के तार और सुइयां दिखाना देखने में ही बहुत क्रूर लगता है। जब लीला उस तार को खींचती है तो जो आवाज आती है, साउंड डिजाइन, थिएटर की खामोशी में उसे सुनकर दिन में भी डर लगने लगेगा। सेक्शन 4, द साइकोलॉजिकल हॉरर, इज इट रियल? क्या ये सच है? पूरी फिल्म में हमारे दिमाग में एक सवाल चलता रहता है, लेला जो देख रही है क्या वो सच है, या माँ को खोने के गम में उसे मतिभ्रम हो रहा है? लाइट बंद होने पर लाश का उठकर बैठ जाना, खिड़की से किसी का झांकना, कफन के अंदर से हाथ का बाहर आना। लेला डर के मारे ये सब कल्पना कर रही है या वाकई वो आत्माएं मदद मांग रही हैं? ये सस्पेंस आखिर तक बना रहता है। खासतौर पर पोचोंग यानी कि कफन में लिपटी लाश से जुड़े सीन्स इंडोनेशियन हॉरर फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। सेक्शन 5, डायरेक्टर्स टच एंड ट्रिविया, डायरेक्टर स्पेशलिटी। डायरेक्टर हदरा दैंग रातू पहले ही सिज्जन और मकमूम जैसी हिट हॉरर फिल्में दे चुकी हैं। महिलाओं के साथ होने वाली अलौकिक घटनाओं पर फिल्म बनाने में वो माहिर हैं। लाइटिंग टेक्निक। इस फिल्म में ज्यादातर नेचुरल लाइट यानी कि प्राकृतिक रोशनी और मोमबत्ती की रोशनी का इस्तेमाल किया गया है। ये अंधेरे और परछाइयों को और भी डरावना बनाता है। सेक्शन 6, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज यानी कि अच्छाइयाँ। एटमॉस्फेयर, गाँव की वो शांति, बारिश की आवाज, पुराने घर, ये एक क्लासिक हॉरर फील देता है। लीड एक्टिंग। हीरोइन एग्निनी हैक ने जिस तरह डर को व्यक्त किया है और आखिर में जिस तरह वो सच्चाई का सामना करती है, वो बेहतरीन है। कॉन्स यानी कि कमियां। स्लो पेसिंग, फिल्म काफी धीरे चलती है। अगर आप डेथ विस्परर जैसी रफ्तार की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको निराशा होगी। प्रेडिक्टेबल विलेन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप विलेन को काफी जल्दी पहचान लेंगे। सस्पेंस थोड़ा कमजोर है। सेक्शन 7, कंक्लूजन, अ हॉन्टिंग एक्सपीरियंस। फाइनल वर्डिक्ट, द कॉप्स वॉशर। ये जल्दबाजी में देखने वाली फिल्म नहीं है। इसे अकेले अंधेरे में हेडफोन लगाकर इत्मीनान से बैठकर देखना चाहिए। ये आपको जोर से चिल्लाने पर मजबूर नहीं करेगी, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद भी जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे तो ये आपके मन में एक डर बैठा देगी। क्या कोने में कोई खड़ा है? मौत के बाद क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन ये फिल्म बताती है कि मौत और दफनाने के बीच होने वाली वो नहलाने की रस्म कितनी रहस्यमयी होती है। इसे मिस ना करें, देखें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसी ही और वर्ल्ड क्लास फिल्मों के रिव्यू के लिए हमारे CSK फिल्मोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए परछाइयों से दूर रहें। बाय।